वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, एक्सटेंशन ऑफ अ टेपरिंग बार। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक टेपर बार की डायग्राम निकाल के रखी है। ये इसका डायमीटर D1 है जो टेपर होते जा रहा है दोनों साइड से। ये उसका टेपर्ड डायमीटर है एट द अदर एंड D2। इसको एक लोड लगाया है हमने P दोनों साइड से, और ये इसकी टोटल लेंथ है L। तो सबसे पहले जानते हैं कि टेपर बार का एक्सटेंशन निकालते कैसे हैं। जैसे अपना एक्सटेंशन का या डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला है डेल्टा L इज इक्वल टू PL अपॉन AE। अभी इसमें क्या है, जैसे टेपर बार देख रहे, इसमें आपका लोड कांस्टेंट है, लोड वैरी नहीं हो रहा आपकी लेंथ कांस्टेंट है, आपका यंग्स मॉडुलस भी कांस्टेंट है। लेकिन वैरी क्या हो रहा है, आपका एरिया वैरी होते जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट एंड टू राइट। तो जब किसी भी फॉर्मूले में अगर कोई एक वेरिएबल हो तो हम ये फॉर्मूला उस मेंबर के लिए नहीं लगा सकते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको क्या करना पड़ता है कि एक सेक्शन अज्यूम करना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ एक सेक्शन अज्यूम किया है और इस सेक्शन पे हम इसका डिफॉर्मेशन निकालेंगे और ये डिफॉर्मेशन फिर हम अलोंग द लेंथ अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने एक सेक्शन लिया है, ये सेक्शन है, इसकी लेंथ है dx एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम D1। तो चलिए अभी हम इसको निकालते हैं। अभी इसका जो पोर्शन है डेरिवेशन का, ये बहुत सी बुक्स में नहीं दिया है, तो हम उसको पहले समझेंगे कि वो डेरिवेशन निकालते कैसे हैं। तो चलिए फिर अभी जैसे अज्यूम करते हैं कि इसके 2-3 टुकड़े कर लेते हैं। सिमिलरली यहां से भी अभी हमने इसको 3 टुकड़ों में बांट दिया है, ये 1, 2 और 3। तो ये डायमीटर है D2, ये डायमीटर है D1। अभी ये हम इसका एक और एक डायग्राम निकालते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अभी समझते हैं, ये पूरे पोर्शन का डायमीटर है D2, ये D2 है। देखिए यहाँ सिर्फ हमने इनमें गैप्स रखी है, बाकी कुछ नहीं। और ये डायमीटर हो गया D1, ये आपका डायमीटर हो गया D1। सपोज इसे नाम दे देते, ये A, B, C, ये E और ये D। अभी अगर मुझे इसका डायमीटर या इसकी लेंथ पता करनी हो तो कैसे करूंगा। ये D1 है, ये D2 है। अगर मैं D1 माइनस D2 करूं, D1 माइनस D2 करूं तो मुझे ये दोनों मिल जाएंगे। पर मुझे इस AC की ही लेंथ पता करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां की लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ कितनी हो गई, ये हो गई D1/2 माइनस D2/2। और सेम ये भी उतनी ही लेंथ हो गई, D1/2 माइनस D2/2। और ये टोटल लेंथ कितनी है, L। तो अभी हम निकालते हैं
हमें ये डायमीटर पता करना है जिससे हम इसका एरिया निकाल पाए और उसको एक्सटेंशन के फॉर्मूले में यूज कर पाए। तो इसका डायमीटर निकालते हैं। तो चलिए कंसीडर करते हैं इन सिमिलर ट्रायंगल ABC and ABC and EBD। AC डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ यानी L इज इक्वल टू ED डिवाइडेड बाय ये लेंथ। अभी यहां तक की वैल्यू है x, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, हाँ अभी देखते हैं। ED डिवाइडेड बाय DB की लेंथ कितनी होगी, यहां दिए x, यहां तक की लेंथ है x और ये टोटल लेंथ है L। तो ऑब्वियसली ये dB की लेंथ होगी L माइनस x। हमें पता करना है ED पता करेंगे, ED को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों आ जाएंगे और उसमें अगर D2 ऐड कर लिया तो ये यहां का डायमीटर हमें पता चल जाएगा। तो चलिए ED क्या होगा, ED इज इक्वल टू L माइनस x डिवाइडेड बाय L इंटू, अभी AC क्या है, AC क्या है D1/2 माइनस D2/2। तो इसकी वैल्यू यहां ले लेते हैं। अभी चलिए इसको फिर से एक्सपांड करते हैं। अभी L/L क्या होगा, 1 माइनस और x/L। हमने कुछ किया नहीं, सिर्फ इसको अलग अलग किया। L/L लिया माइनस x/L लिया, तो L/L हो गया 1 माइनस x/L इंटू D1/2 माइनस D2/2। अभी हम इसको ही कैसे लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं। अभी 1 इंटू ये ब्रैकेट, वही ब्रैकेट आ जाएगा D1/2 माइनस D2/2 माइनस एक्सेल से अभी इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं D1/2, और अभी ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस D1/2 इंटू x/L प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा D2/2 इंटू x/L। अभी ये तो हो गई ED की वैल्यू। हमें चाहिए, हमें इसका डबल करना है ताकि इन दोनों की वैल्यू उसमें आ जाए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो टॉइस ED इज इक्वल टू, अगर यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, D1 माइनस D2 माइनस D1 इंटू x/L प्लस D2 इंटू x/L। ठीक है, अभी टॉइस ED भी आ गया, जो कि ये पोर्शन है। अभी हमें सिर्फ इसमें D2 ऐड करना है, तो हम इसको D2 ऐड करते हैं इसमें। टॉइस ED प्लस D2 इज इक्वल टू D1 माइनस D2 माइनस D1 इंटू x/L प्लस D2 इंटू x/L प्लस D2।
अभी ये माइनस d2 प्लस d2 कट जाएगा, बचेगा क्या, यह लिख देते हैं नीचे, d1 माइनस d1 इंटू एक्स बाय एल प्लस d2 इंटू एक्स बाय एल। अभी इसमें देखिए ये कॉमन है तो इसको कॉमन लेते हैं, इज इक्वल टू d1 माइनस एक्स बाय एल d1 माइनस d2। अभी ये डायमीटर हो गया अपना, ये डायमीटर आ गया, तो इसको ही कैसे लिख सकते हैं, सपोज इस डायमीटर को हम कंसीडर करते हैं d डैश, कंसीडर डायमीटर at section is d dash, तो d dash is equal to d1 माइनस x by l इंटू d1 माइनस d2। और इसको ही हम कैसे लिख सकते हैं, d dash is equal to d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय l इंटू x। यही जो हमने अभी निकाला d डैश की वैल्यू, ये जो डायमीटर की वैल्यू हमने या फॉर्मूला जो निकाला वो ही बहुत सारे बुक्स में डायरेक्ट दिया है, तो हमने भी ये निकाला, आगे का पार्ट भी निकालते हैं। चलिए, तो चलिए डी डैश की वैल्यू तो मिल गई हमें, d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय l इंटू एक्स, ये डी डैश की वैल्यू है। ये जो डी डैश है, ये डी डैश है हमारा, ये सेक्शन का जो डायमीटर है ये डी डैश है, तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई। अभी एरिया क्या होगा, एरिया at section A dash is equal to pi by 4 into d dash square। d dash square क्या है, d dash क्या है, pi by 4 into d1 माइनस d2 अपॉन l इंटू एक्स, इसका स्क्वायर। चलिए सपोज लेते हैं, अभी इतनी बड़ी टर्म को हम कम कर लेते हैं, इसको अज्यूम कर लेते हैं d1 माइनस d2 बाय l इज इक्वल टू k। लेट d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय l इज इक्वल टू k। सो एरिया क्या होगा, देयरफॉर एरिया A dash is equal to pi by 4 इंटू, ये d1 तो रहेगा, d1 माइनस kx होल स्क्वायर। अभी एरिया भी आ गया, तो स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, स्ट्रेस एट सेक्शन, इसी सेक्शन पे स्ट्रेस क्या रहेगी ये निकालेंगे। सिग्मा डैश इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, तो P अपॉन पाई बाय 4 इंटू d1 माइनस kx होल स्क्वायर। ये एरिया की वैल्यू हमने यहां पुट की,
अभी ये 4 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या आएगा 4p अपॉन पाई d1 माइनस kx स्क्वायर। चलिए स्ट्रेस भी आ गया अपना, अभी लेते स्ट्रेन। स्ट्रेन एट सेक्शन क्या होगा, ई डैश इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस। सो स्ट्रेस क्या है अपनी, इट इज 4p अपॉन पाई d1 माइनस kx स्क्वायर, और ये e यहां आ जाएगा इंटू e। और एक्सटेंशन क्या होगा अभी, स्ट्रेन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, और इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। सो चेंज इन लेंथ या एक्सटेंशन कैसे निकालेंगे, एक्सटेंशन एट सेक्शन इज इक्वल टू स्ट्रेन इंटू ओरिजिनल लेंथ। ये सेक्शन की ये ओरिजिनल लेंथ है dx, और जैसे कि हमने स्ट्रेन निकाला, अब भी स्ट्रेन क्या है हमारा, ई डैश इज इक्वल टू सिग्मा डैश बाय ई, और इसकी ये वैल्यू है, तो ई डैश की वैल्यू यहां पुट करेंगे, क्या होगा 4p, ये dx ऊपर चला जाएगा, dx अपॉन पाई d1 माइनस kx स्क्वायर इंटू ई। अभी ये तो आ गया सेक्शन का एक्सटेंशन, मतलब इस पर्टिकुलर सेक्शन पे कितना एक्सटेंशन होगा। अभी हमको इसको पूरे बार के लिए निकालना है, टेपरिंग बार के लिए निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, इसको जो हमारा इक्वेशन आया है ये, इसको हमें इंटीग्रेट करना होगा 0 से लेके पूरे लेंथ तक के लिए, इन दो लिमिट्स में हमें उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो चलिए जीरो टू एल की लिमिट में इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। 4p इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय पाई d1 माइनस kx स्क्वायर इंटू ई। अभी देखिए इसमें कांस्टेंट कौन कौन सी टर्म्स है, ये 4p कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है और ई कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे। dx अपॉन d1 माइनस kx स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा 4p अपॉन पाई ई इसका ये तो वैसे के वैसे टर्म लिखा, इसका इंटीग्रेशन होगा 1 बाय d1 माइनस kx, और जो x के साथ टर्म है उसको डिवाइड करना मत भूलिएगा, मतलब क्या होगा, और उसके साइन के साथ, तो माइनस k 0 टू l लिमिट, ये k
और ये भी माइनस ही रहेगा, क्योंकि 1/x² का ये क्या होता है, इंटीग्रेशन -1/x। तो ये भी माइनस रहेगा, ये भी माइनस रहेगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, ये k को बाहर ले लेंगे, 4p/e k, और लिमिट में क्या रहेगा अभी 1/d1 माइनस kx, 0 to L लिमिट। तो क्या करना पड़ेगा, लिमिट लगाने के पहले हमें k की वैल्यू वापस पुट करनी होगी। तो हम k की वैल्यू वापस पुट कर लेते हैं। k की वैल्यू क्या है, इट इज d1 माइनस d2 बाय L। सो 4p/e d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय L इंटू 1/d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय L इंटू x। अभी ये L ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा, 4pl/e d1 माइनस d2, और इसमें हम लिमिट लगा देते हैं। तो लिमिट क्या होगा, x की जगह L लिखना पड़ेगा और सेकंड टर्म में 0। तो अगर यहाँ क्या आएगा, 1/x की वैल्यू L रखते हैं, d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय L इंटू L, और माइनस क्या आएगा, अभी x की वैल्यू नेक्स्ट इसमें 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो बचा क्या 1/d1, और ये L और ये L कट जाएगा। सो 4pl डिवाइडेड बाय πe d1 माइनस d2, अभी क्या आएगा 1/d1 माइनस d1, ये माइनस d1 और माइनस प्लस d2 हो जाएगा, प्लस d2 माइनस 1/d1। सो अभी देखिए ये माइनस d1 और प्लस d1 कट जाएगा, बचेगा क्या, 4pl/e इंटू d1 माइनस d2, और यहाँ बचेगा 1/d2 माइनस 1/d1। तो चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा, 4pl/e d1 माइनस d2 इंटू ये d1 इंटू d2 हो जाएगा ऊपर, सॉरी d1 माइनस d2 और नीचे d1/d2, d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय d1 इंटू d2। सो ये d1 माइनस d2 और ये d1 माइनस d2 कट जाएगा, और फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिलेगा डेल्टा L इज इक्वल टू 4pl डिवाइडेड बाय πe d1 इंटू d2। ये इसका फाइनल एक्सप्रेशन है एक्सटेंशन ऑफ टेपरिंग बार का। सो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें ज़रूर लिखिए, उसके बारे में हमें उसको सॉल्व करने में बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के। बने रहिए इंजीनियर्स एकेडमी पर।